अब हम लोग कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं सर? चैप्टर नंबर, पेज नंबर बताइए प्लीज। हाँ, फिर क्या सीखने जा रहे हैं? हाउ टू माइग्रेट टैली ERP9 डेटा टू टैली, क्या बोल रहा है, टैली ERP9 के डेटा को प्राइम में कैसे माइग्रेट। तो मतलब आपका क्लाइंट आपको ERP9 का डेटा दे दिया, किसका दे दिया? जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट क्या करते हैं, ERP9 का डेटा देते हैं। अब मेरे पास मान लो प्राइम है, तो अपने ERP9 के डेटा को प्राइम में कैसे माइग्रेट करें। जैसे आप लोग एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जाते हो तो क्या देते हो, माइग्रेशन देते हो नहीं देते हो? तो सेम वे, तो कैसे माइग्रेट करें ERP9 डेटा को प्राइम में, कैसे माइग्रेट करें जिससे वो डेटा प्राइम में भी खुल सके। ये ERP9 का डेटा केवल ERP9 में ओपन होगा, प्राइम में नहीं ओपन होगा जब तक आप उसको माइग्रेट नहीं करो। ERP9 की प्रोग्रामिंग अलग बनी है और प्राइम की प्रोग्रामिंग अलग बेस पे बनी है। तो आज वही सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर्स में, हाउ टू माइग्रेट टैली ERP9 डेटा टू टैली प्राइम। ठीक है सर, करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या करना है, पहला स्टेप, आपके टैली ERP9 डेटा को कहाँ पे रख देना है, टैली प्राइम में रख देना है। कहाँ रख देना है, टैली प्राइम में। तो डेटा कहाँ दिखता है, देखो जैसे मैं टैली ERP9 ओपन कर लेता हूँ, कहाँ है ये मेरा, आपका डेटा 5 डिजिट का टैली एक फोल्डर बना, जितनी आप कंपनी उसमें बनाते हो ना, वो क्या बनाता है, 5 डिजिट का डेटा फोल्डर बनाता है। ठीक है, जैसे ये टैली ERP9 में ओपन कर रहा हूँ। ठीक, तो मेरा वो डेटा है कहाँ, F3 में जाइए, Alt F3 में सेलेक्ट कंपनी करिए, तो आपके टैली के डेटा कहाँ सेव हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। कहाँ सेव हो रहे हैं सर, सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 एंड डेटा, जिसमें राजेश ब्रदर्स नाम की जिसकी कंपनी का ये डेटा फोल्डर नंबर है 15001। मैं क्या करने जा रहा हूँ सर, इस कंपनी के डेटा को उठा के टैली प्राइम के फोल्डर में रख दूंगा। कहाँ रख दूंगा, समझ रहे हो? तो मैं इसके लिए कहाँ जाऊंगा, सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 एंड डेटा। तो मैं सी ड्राइव के लिए कहाँ जाऊंगा सर, सबसे पहले दिस पीसी, सी ड्राइव। फिर उसके बाद कहाँ चला जाऊंगा, बोलो बोलो, यूजर्स क्या था, उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद टैली ERP9, उसके बाद डाटा नहीं, डेटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कौन से को कॉपी करूंगा सर, इस कंट्रोल एंड कहाँ चला जाऊंगा सर, टैली प्राइम में चला जाऊंगा। टैली प्राइम भी कहाँ रखा हुआ है सर हमारा, यहाँ पे है ना। और ये क्या है, बोलो बोलो, डेटा, थैंक यू, डेटा। और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, पेस्ट। ओहो, बोला द डेस्टिनेशन हैज 10 फाइल्स विद द सेम नेम। ओ माय गॉड, तो क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं रिप्लेस ना करके मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के डेटा का नाम क्या था, वो नंबर क्या था, 15,000 तो इसमें नहीं है क्या? ठीक है, एक बार मैं यहाँ पेस्ट कर ही देता हूँ, है 15,000, हाँ है, इसीलिए वो रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। चलो रिप्लेस ही कर देते हैं, कोई दिक्कत, रिप्लेस कर आप मत, लेकिन आप लोग मत कर देना। रियल रिप्लेस मतलब समझ रहे हो, ये 15 नाम के डेटा को इसके नाम से क्या हो जाएगा, इस डेटा से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर कैसे करें, आप उसका नंबर बदल सकते थे, उसका नंबर हम क्या कर देंगे, 15,002 कर देंगे। जो यहाँ पे नंबर नहीं बदल सकते अपने नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये कोई रियल डेटा नहीं, इसलिए मैं इसके साथ रिप्लेस कर दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग रियल में उसको रिप्लेस मत कर देना। आ रही बात समझ में? अगर सेम नाम से है तो आप क्या करो, फोल्डर के या तो इसका नाम बदल दे सकते थे हम लोग इसका भी नाम बदल सकते थे, इसका 15,002 कर देते, फिर वहां पे यहाँ पे लाके वो 15,000 वाला पेस्ट कर देते। अब अपन क्या ओपन करेंगे, टैली प्राइम, क्या ओपन करेंगे, टैली प्राइम। कहाँ पे है टैली प्राइम सर,
कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, नो। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं 15,000 आ गया। और क्या लिख के आ गया, माइग्रेशन रिक्वायर्ड। ये ERP 9 का डेटा है, किसका डेटा है, ERP। तो माइग्रेशन के लिए कुछ नहीं करना सर, एंटर करेंगे। फिर एक ऑप्शन पूछेगा बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन। क्या आप माइग्रेशन के पहले अपने डेटा को बैकअप लेना चाहते हैं? तो अगर रियल डेटा तो आप जरूर बैकअप करिएगा, तो नहीं लिए तो जैसे माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और लाइट चली गई सर, उससे आधे में क्या हो गई, लाइट चली गई, तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ना वो ERP रहा और ना ही प्राइम रहा, करप्ट हो गया डेटा आपका। जैसे कभी कभी हमारे ये धरती पे 3 जेंडर है सर, मेल, फीमेल और तीसरा, यू अंडरस्टैंड। क्या होता है, वही प्रोसेस होता है। ब्रह्मा जी जब बनाते हैं और कभी कभी उनका नींद लग गया ब्रह्मा जी को, या लाइट चली गई जो प्रोसेस से, तो ना वो मेल रह पाता है ना, हमारी बात समझ में, तो वही चीज है, डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। इसलिए पहले आप बैकअप ले लो। अगर ब्रह्मा जी बैकअप लिए रहते तो फिर सुधार सकते। बैकअप मतलब सर डेटा करप्ट हो या कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पहले से उसका क्या है, बैकअप है, तो हम फिर से माइग्रेट कर सकते हैं। तो आपका जब भी रियल डेटा रहे तो आपको क्या कर लेना चाहिए, बैकअप कर लेना चाहिए। तो बैकअप कहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे। अगर आपको ये सब ड्राइव को चेंज करना है तो कॉन्फ़िगर में ये D ड्राइव में सेव कर सकते हो बैकअप को, E ड्राइव कहीं भी, ठीक है। लेकिन मेरा ये रियल डेटा नहीं है, इसलिए मुझे माइग्रेशन की जरूरत नहीं है, तो मैं कॉन्फ़िगर करके यहाँ पे माइग्रेशन को क्या कर दूंगा, नो, मतलब बैकअप को नो कर दूंगा। तो मुझे बैकअप की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैं माइग्रेट करूंगा एक प्रोसेस चलेगा, देखिएगा, यस, बड़ा ही। अब ये क्या हो जाएगा सर, राजेश ब्रदर्स से कंपनी का डेटा क्या हो गया, ओपन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। क्या हो गया, माइग्रेट। समझ गए। तो जब भी कोई आपको डेटा देता है ERP 9 का, और कभी कभी ना प्राइम में भी ऐसा हो जाता है, जैसे प्राइम का भी वर्जन चल रहा है 3.0.1 और आपको मिल गया 2.1 का डेटा, टैली प्राइम का 2.1, ये क्या है सर, वर्जन है, क्या है, वर्जन है सर। तो वहां पे भी माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो हम इन द सेम मैनर वी कैन माइग्रेट। सारी बात समझ में, तब ये डेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई, क्या लिखा है, ओपन टैली ERP एंड फाइंड द कंपनी दैट यू वांट टू माइग्रेट, कीप इन माइंड the name of the file, usually a 5-digit number. Now open the folders where tally prime data is saved, go to the data folder and search the 5-digit. Now copy and paste the tally prime data folders. फिर उसके बाद tally prime ओपन करेंगे, माइग्रेशन रिक्वायर्ड आएगा, क्लिक करेंगे और ये माइग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 9। CPU काम कर रहा है आप लोग का, 10 भी हो जाए इसी बात पे। मौसम अच्छा है, हाँ, चीजें समझ में आ रही है ना।